विद्यार्थी मित्रों 11th स्टैटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर आज का टॉपिक है अपना शतमक यानी शतांश, जिसे अपने संकेत में पीजे कहते हैं। परसेंटाइल कैसे ज्ञात किया जाए। तो सबसे पहले अपने शतमक के सूत्र देखते हैं। तो जब आपके पास अवर्गीकृत सूचना दी हो तो उस समय पीजे का सूत्र है JN+1 डिवाइडेड बाय 100 व अवलोकन या प्राप्तांक। जब आपके पास वर्गीकृत सूचना हो और वर्गीकृत सूचना में असतत आवृत्ति वितरण दिया हो तो उस समय पीजे का सूत्र है JN+1 डिवाइडेड बाय 100 व अवलोकन। यहाँ ध्यान रखना है कि n का मतलब होता है यहाँ पर कुल आवृत्ति, और जब आपके पास सतत आवृत्ति हो तो उस समय पीजे का सूत्र है पीजे बराबर L+JN/100 माइनस CF/F इंटू C। जहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शतमक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। तो शतमक वर्ग का सूत्र है JN/100 व अवलोकन। जो वर्ग में आए वह वर्ग आपका शतमक वर्ग कहलाएगा, और शतमक वर्ग की जो अध सीमा है वो आपकी L है। शतमक वर्ग के ऊपर की संचय आवृत्ति CF कहलाएगी। शतमक वर्ग की जो आवृत्ति है वो F कहलाएगी, और जो आपको शतमक वर्ग प्राप्त हो उसके बीच का जो अंतर है यानी वर्ग लंबाई जो है वो क्या होगी, C होगी। क्लियर। तो इसी से रिलेटेड अपने सवालों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको अवर्गीकृत सूचना दी हुई है, यानी सिर्फ आपको अवलोकन दिए हैं, और आपको ज्ञात क्या करना है, P80 यानी 80वां शतमक या 80वां शतांश ज्ञात करना है। तो जब भी आपको शतमक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले जब भी आपके पास अवलोकन हो तो उस समय दिए गए अवलोकनों को अपने क्या करेंगे, चढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं चढ़ते क्रम में लिखने पर। अब चढ़ते क्रम में अपने जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। कितनी बार दिया है आपको, 2 बार, तो 2 और 2। फिर कितना दिया है आपको, 3, तो ले लिया 3। फिर कितना है, 4, 4 कितनी बार है, 2 बार, तो 4 और 4। फिर कितना है, 5, तो यहाँ रख दिया 5। फिर कितना है, 6, फिर रख दिया कितना, 8, और फिर कितना, 10। तो यहाँ टोटल अवलोकन आपको कितने दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर। अब अपने क्या करेंगे, पीजे का सूत्र लगाएंगे जब आपके पास अवर्गीकृत सूचना या अवलोकन दिया हो तब। पीजे का सूत्र होगा JN+1 अपॉन 100वां अवलोकन या प्राप्तांक। अब यहाँ पर J का मतलब होता है जो आपको शतमक ज्ञात करना है। तो यहाँ कौन सा शतमक आपको ज्ञात करना है, 80वां शतमक। तो J की वैल्यू कितनी होगी, 80। तो N कितना दिया हुआ है, 80। N+1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है, 9+1 डिवाइडेड बाय कितना, 100वां अवलोकन। क्लियर। तो यहाँ पे 80 10 डिवाइडेड बाय 100 किया, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये कितना आ गया, 0.1 व अवलोकन। तो यहाँ 0.1 किया तो कौन सा अवलोकन आया, 8वां अवलोकन। तो देखेंगे अपने जो चढ़ते क्रम में अपने अवलोकन लिखे उसमें जो 8वां अवलोकन की कीमत होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां अवलोकन कितना है, 8वें अवलोकन का मूल्य 8 है। तो P80 की कीमत आपको मिलेगी कितना, 8। ओके। तो इस प्रकार जब आपके पास अवलोकन दिया हो तो आप शतमक ज्ञात कर सकते हो। दूसरे सवाल में देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है। तो यहाँ आपके पास चल और आवृत्ति यानी X और F दिया हुआ है, और उसके ऊपर से आपको क्या करना है, CF ज्ञात करना है। सबसे पहले तो यहाँ रख देते हैं CF F के ऊपर से ज्ञात किया, 3 का 3 9 3 कितने हो गए, 12 12 और 15 हो गए कितना, 27 27 और 23 ये कितना हो गया, 50 + 8 58 और 2 कितना हो गया, 60। क्लियर। तो कुल आवृत्ति आपको कितनी मिली, 60। अब यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, P15 यानी P15 की कीमत आपको ज्ञात करनी है। तो J बराबर यहाँ कितना लेंगे, 15। तो सबसे पहले सूत्रों को लगा देते हैं। तो PJ का सूत्र आएगा JN+1 अपॉन 100वां अवलोकन, 100वां अवलोकन या प्राप्तांक। J के बदले यहाँ कितना रखेंगे, 15। यहाँ N का मतलब खास ध्यान रखना है कुल आवृत्ति, जो कुल आवृत्ति कितनी है, 60। तो यहाँ 60+1 डिवाइडेड बाय 100वां अवलोकन।
तो 60 + 1 हो गया 61 डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये कितना आया 0.61 वाह अवलोकन। अब 0.61 को अपने 15 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 15 से गुणा करने पर कितना मिला बेटा, चलिए बताइए। यस 9.15वां अवलोकन को किस में देखेंगे आप, CFI में देखेंगे। किस में देखेंगे, CFI में। अवलोकन को CF में देखने पर, अब CF में देखने पर जिस संचय आवृत्ति में ये अवलोकन समाविष्ट है उसके सामने का जो अवलोकन होगा वो आपके P15 की कीमत होगी। तो चलिए 9.15 किसके अंदर समाविष्ट है, तो 9.15 समाविष्ट किसके अंदर है, 12 के अंदर है। तो 12 के सामने का अवलोकन कौन सा है, 6। तो आपको P15 की कीमत मिल जाएगी कितनी, 6। क्लियर। तो इस प्रकार जब आपके पास अवलोकन और आवृत्ति हो तो आप P की कीमत या सत्मक की कीमत ज्ञात कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल के अंदर चलते हैं। यहाँ आपके पास में क्या है, वर्ग और आवृत्ति है, और वर्ग और आवृत्ति के ऊपर से आपको क्या करना है, P62 की कीमत ज्ञात करनी है। किसकी कीमत ज्ञात करनी है, P62 की, यानी J बराबर अपने ले लेते हैं पहले कितना, 62। तो वर्ग और आवृत्ति हो तो एक कॉलम आपको तैयार करना पड़ेगा, कौन सा, CF का यानी संचय आवृत्ति का। तो चलिए 5, 18 और 5 कितने हो गए, 23, 23 और 4 हो गए कितने, 47, 47 + 7 54, 59 और 60। तो कुल आवृत्ति आपको कितनी मिली, 60। क्लियर। अब सबसे पहले अपने को ज्ञात करना पड़ेगा सत्मक वर्ग। तो सत्मक वर्ग ज्ञात करने का सूत्र अपने लगा लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अपने, सत्मक वर्ग बराबर सूत्र आएगा JN/100वां अवलोकन या प्राप्तांक। तो यहाँ J के कितने कीमत लेनी है आपको, 62। N कितना है आपके पास, 60 डिवाइडेड बाय 100वां अवलोकन। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों 62 × 60 कीजिए। तो 62 गुने कितना करना है आपको, 60। तो 62 गुने 60 किया तो आपके पास कीमत कितनी आई, यस 37,372। 0 6 दूनी 12 6 6 37 3720 डिवाइडेड बाय कितना, 100 वाह अवलोकन। तो आपको मिला 37.2वां अवलोकन। अब क्या करेंगे, इसको किस में देखेंगे, CFI में देखेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं अवलोकन को किस में देखने पर, CF में देखने पर ये अवलोकन जिसके अंदर समाविष्ट होगा। तो देखिए 37.2 किसके अंदर समाविष्ट है, तो ये 47 के अंदर समाविष्ट है। तो वर्ग आपको क्या मिलेगा, 200 से 300। तो यहां अपने लिख लेते हैं सत्मक वर्ग बराबर 200 से 300। क्लियर। अब सूत्र लगा लेते हैं अपने PJ का। तो PJ का सूत्र क्या है, बड़ा वाला L + JN/100 - CF/F × C। क्लियर। अब इसके अंदर अपने क्या कर देते हैं, रकम रखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, L। L का मतलब होता है जो वर्ग आपको प्राप्त हो उसकी अद्ध सीमा। तो अद्ध सीमा कितनी है, 200। तो L बराबर आपको मिल गया कितना, 200। JN/100 तो अपने ज्ञात कर चुके हैं ऑलरेडी, 37.2। CF का मतलब होता है जो वर्ग आपको प्राप्त हो उसके ऊपर की संचय आवृत्ति कितनी है, 23। तो CF की वैल्यू मिल गई आपको कितनी, 23। F का मतलब होता है सत्मक वर्ग की आवृत्ति कितनी है, 24। और C यानी वर्ग के बीच का अंतर कितना है यहाँ पर, 100 का। तो C बराबर कीमत कितनी मिल गई, 100। चलिए सूत्र के अंदर रकम रखते हैं। L के बदले कितना रखते हैं, 200 प्लस JN/100 कितना था आपका, 37.2 माइनस CF कितना है, 23 डिवाइडेड बाय 24 इंटू कितना, 100। क्लियर। अब सबसे पहले 37.2 में से 23 क्या करेंगे, अपने घटा देंगे। तो चलिए 37.2 माइनस 23 कीजिए, कितना आया, यस 14.2 डिवाइडेड बाय 24 इंटू कितना, 100। क्लियर। अब गुणा करेंगे अपने। तो
तो 200 प्लस 14.2 जो है उसको 100 से गुणा करेंगे तो ये हो गया कितना 1420, भागे कितना 24। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों 1420 को क्या करेंगे 24 से भाग कर देंगे, तो बताइए कितना आया। यस 59.70। तो यहाँ पर P62 की वैल्यू आपको मिली 259.17। क्लियर, दैट्स द वैल्यू ऑफ P62। तो इस प्रकार आप जब भी आपके पास सतमक ज्ञात करना हो, अवर्गीकृत सूचना हो या वर्गीकृत सूचना हो, तो सूत्रों को व्यवस्थित लगाना है, ध्यान रखना है। CF का कॉलम तैयार करके स्टेप बाय स्टेप अपने सवाल करेंगे तो सतमक ज्ञात करने में कोई भी समस्या आएगी नहीं। होप सो कि आपको सतमक के रिलेटेड ये सवाल सब समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।